हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। पिछले क्लास में एक क्वेश्चंस बाकी था रेंज वाला, उसको लेने से पहले आपको ये बता देते हैं क्योंकि आज समय कम है। अगले क्लास में वो रेंज का क्वेश्चन और जो इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन दिए थे वो बनाएंगे। इसमें हम बता देते हैं आपको कि 10 इनवर्स ऑफ 10 3 का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हम 3 लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम 10 इनवर्स से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये बोलेगा कि हमारा वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यानी कि -1.57 से लेके 1.57 तक होगा। नंबर लाइन पे -1 होता है, -1.57 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 1.57 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 होता है और -2 होता है। तो हमारा नंबर इन दोनों इंटरवल के बीच में अगर हुआ x तो काम हो जाएगा। तो ये x तो 3 है ना, तो काम नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात कि 10 इनवर्स ऑफ 10 3 होता है कि नहीं होता है, ये भी कंफर्म कर लो। ये हमेशा होता है। कभी भी अगर तुम्हें साइन इनवर्स ऑफ साइन x दिखे तो ये x के इक्वल की तरह हो सकता है, लेकिन x यदि -π/2 और π/2 के बीच में होगा तब कैसे, क्योंकि इसे तुम क्या करोगे, इसे ई साइन एक्स है, इस साइन एक्स को तुम मान लो अल्फ़ा या फिर एंगल की तरह नहीं है तो इसको तुम चलो अल्फ़ा ही मान लो, क्या दिक्कत है, अल्फ़ा भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम कहेंगे कि अगर साइन एक्स बराबर अल्फ़ा है तो एक्स बराबर क्या होगा, तो कहोगे कि साइन इनवर्स अल्फ़ा। कब इस साइन को उधर भेज कब सकते हैं, जब x -π/2 और π/2 के बीच में होता। जब x -π/2 और π/2 के बीच में होगा तभी भेज सकते हैं। तो अब यदि हम इसके जगह पे साइन इनवर्स, ज़रा देखना, ये साइन x की जगह पे हम अल्फ़ा रख दें, साइन x की जगह पे अल्फ़ा, तो हमें दिखाई देगा कि साइन इनवर्स अल्फ़ा। और तुम देख रहे हो कि साइन इनवर्स अल्फ़ा जो है x के ही बराबर है नहीं, तो इसीलिए ये पूरा वैल्यू x के बराबर हो जाता है। तो याद रखना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x की तरह ही बराबर होता है, लेकिन कब, जब x का वैल्यू ये होगा तब, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे हम ये भी लिखें, अगर ये मान लो 1/2 है तो यहाँ पे हम x बराबर 2π + π/6 लिखे तो भी 1/2 होगा, लेकिन 2π + π/6 अगर रहेगा तब हम इस साइन को इधर नहीं भेज सकते हैं। साइन इनवर्स 1/2 ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एंगल हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में रहना चाहिए। इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तो अब क्या करें इसके लिए, तो देखो ऐसे करेंगे, पहले हम अपने रेंज में लाएंगे। 10 इनवर्स ऑफ 10 3 है तो हम सोचेंगे कि 3 में से क्या जोड़ने पे तो और बढ़ जाएगा। तुम देख रहे हो साथ में तुमको -1.57 से 1.57 के बीच में लाना है। तो तुम सोचो कि 10π-3 अगर करते हो या 3 - π करते हो तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो तुम्हें ये सोचना है कि 3 घटाएंगे तब काम बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो 3.14 में से अगर तुम 3 घटा दो तो 3.00 लिखना पड़ेगा ना घटाने के लिए, तो 0.14 तुम अपने रेंज में आ सकते हो। तो अब ये सोचना है कि क्या हम लोग 10 इनवर्स इस 10 3 को 10π-3 लिख सकते हैं। तो कुछ देर रुकेंगे और सोचेंगे कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कुछ देर के लिए अगर थीटा मानो तो 10π-θ 10 थीटा नहीं होता है बल्कि -10 थीटा होता है, क्योंकि आप होते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें आते हो, ऐसे करके पीछे जाते हो। तो क्यों नहीं हम एक माइनस यहाँ भी लगा लें। तो ये जो आएगा -10 थीटा यानी कि -10 3 इस माइनस से मिलके +10 3 हो जाएगा और फिर 10 3 के बराबर हो जाएगा। और इससे हमारा फ़ायदा क्या हो जाएगा कि π-3 जब हम निकाले थे तो 0.14 हमारे रेंज में था। अब 10 इनवर्स में से हम माइनस को तो बाहर कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 10 इनवर्स में -x रहता है तो हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ये माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है
और ये जो वैल्यू है हमारा माइनस 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई माइनस 3 के बराबर होगा। अब हमारे रेंज में ये पाई माइनस 3 आ रहा है, माइनस 1.5 से 1.57 के बीच में घटाए थे, याद आपको याद होगा कि 10.14 आया था। तब जो है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे को पाई माइनस 3 से, तो ये माइनस रह जाएगा, तो पाई माइनस 3 यानी कि आंसर हो जाएगा 3 माइनस पाई। ठीक है, अब इसी में ये भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 दिए हुए थे आपको बनाने के लिए कि ये कितना होगा। तो चलिए फिर इसका रेंज देखिए कैसे बनाएंगे। कॉस इनवर्स का अब रेंज देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स बाहर है तो इसका वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। किसके किसके बीच में? 0 और पाई के बीच में। देखिए क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से इवन पाई तो कभी भी घटाया जा सकता है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऑड पाई घटाए थे, जैसे एक पाई जोड़े थे या घटाए थे तो फ़र्क पड़ा था, है ना। एक पाई जोड़े थे तो फ़र्क पड़ा था, तो 2 पाई जोड़ने से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुम्हें इसको वैल्यू को 0 और पाई के बीच, मतलब कि 0 और 3.14 के बीच में देखना है, तो 10 में से तुम्हें घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 2 पाई घटा सकते हो, 3 पाई घटा सकते हो। तो 2 पाई का वैल्यू अगर देखो तो 2 गुने 3.14 होता है, तो 3 गुना 6 के करीब पहुँचेंगे, 10 बहुत दूर है। तो 4 पाई का गुना करके देखते हैं, तो 4 गुने 3.14 लिखेंगे यदि, तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12.5 आएगा 4 पाई का वैल्यू। उसमें से यदि हम 10 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 2.56, तो 2.56 हमारे रेंज में आ जाएगा, तो 4 पाई घटाने से काम बन जाएगा। तो बस कॉस इनवर्स कॉस 10 और -4 पाई। ध्यान रहे हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि इवन पाई कभी भी घटाएंगे तो एंगल में फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? देखो, तुम cos 10 को आराम से cos 10 -4 पाई लिख सकते हो। कैसे? तो हम कहेंगे कि देखो cos -4 पाई पहले कर दो साइन के साथ, अब +10, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, बराबर है। अब cos 4 पाई का जगह क्या होगा? इवन पाई का जगह ये होता है, भले माइनस ही क्यों ना लगा हो। ये पहले से भी बताया गया है कि एक्स एक्सिस को इवन पाई बोलते हैं, लेकिन घूमने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ना हो कि क्लॉकवाइज होगा। तो आप ऐसे घूम रहे होगे तो आए तो यहीं पे होगे, उसमें अगर +10 कर दोगे तो नेगेटिव का डायरेक्शन ये दे रहे हो, घुमा रहे हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव के लिए, तो प्लस के लिए ऊपर उठोगे तो आए किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, तो cos -4 पाई +10 cos 10 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इवन पाई घटाओ तो सोचो ही मत कि तुमने गलती किया है। इवन पाई जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमने देखा कि 10 -4 पाई हमारे रेंज में भी था। 10 -4 पाई करेंगे तो ये बस नेगेटिव में आएगा। अरे 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 अरे, बहुत भयंकर गलती हो रहा है, बहुत भयंकर गलती हो रहा है। रेंज में नहीं आ पा रहे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, रेंज में नहीं आ पा रहे क्योंकि 4 पाई का वैल्यू -12.54 हुआ और 10 घटाए तो माइनस में 2.56 हुआ, और ये रेंज 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, है ना। तो गड़बड़ हो गया, 4 पाई घटाने से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सोचना पड़ेगा आपको। तो कैसे सोचे? एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ये माइनस में आ रहा है बस, तो माइनस में आ रहा है तो क्यों ना हम जो 4 पाई घटा रहे थे, अगर 4 पाई के जगह पे 3 पाई घटाए तो काम बन सकता है। लेकिन 3 पाई ऑड है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सोच लेंगे, सोचने में क्या जाता है। तो 3 गुने 3.14 तो हो जाएगा 4 तिया 12। आपने देखा ना कि नेगेटिव हो गया, जबकि ये पॉजिटिव का इंटरवल है तो नहीं आएगा उसमें, तो उसके बराबर नहीं लिख सकते हम, इसलिए ये देख रहे हैं। 4 तिया 12
3 और 1 4 और 3 तिया 9, 9.42। 3 पाई घटाने से अगर 10 में से हम 3 पाई घटा दें तो काम बन सकता है 10.00 और 9.42। तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कॉस ऑफ 10 भी कॉस ऑफ 10 माइनस 3 पाई के बराबर भी होना चाहिए। तो ऑड पाई जब घटाते हैं तो देखना पड़ता है भैया, पहले ही बता रहे हैं, ऑड पाई घटाते हैं तो देखना पड़ता है कि ये cos 10 जो है cos 10 माइनस 3 पाई के पहले बराबर है कि नहीं, क्योंकि इसके जगह पे रिप्लेस करना है। ये तो गलत है भैया, इसके जगह पे ये रिप्लेस करना है, रेंज में तो आ रहा है लेकिन cos 10 माइनस 3 पाई के बराबर भी तो होना चाहिए, ये जरूरी है देखना आपको। तो चलिए अब देखते हैं, देखना तो पड़ेगा, तो करते हैं। आपको पता होगा कि इस cos 10 माइनस 3 पाई को ऐसे लिख सकते हैं, cos माइनस 3 पाई और प्लस 10। अब माइनस 3 पाई का जगह आपको बताया गया है कि ऑड इंटू पाई का जगह नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और घूमने का दिशा नेगेटिव है, तो आप क्लॉकवाइज घूमे होंगे। तो बस ऐसे ही सोचो, 3 बार आने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आ सकते हो लेकिन आओगे यहीं पे। अब डायरेक्शन घूमने का नेगेटिव में ऐसे है तो अपोज कर रहा है ना प्लस 10, तो इसमें आओगे और इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो अब बताओ कि निश्चित रूप से cos 10 जो है वो cos माइनस 3 पाई प्लस 10 के तो बराबर नहीं होगा, तो किसके बराबर होगा, माइनस के। तो एक माइनस तुम लगा दो, यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तुम यदि यहाँ माइनस लगा दोगे तो इसमें एक माइनस आएगा ना, इसमें आएगा ना माइनस। इसका फार्मूला लिखोगे ना कि cos 10 लेकिन माइनस में, तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे, इस चीज़ का क्या कर लेंगे, फ़ायदा उठा लेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे cos इनवर्स cos 10 को लिखेंगे माइनस ऑफ cos ये माइनस ऑफ cos माइनस 3 पाई प्लस 10, माइनस 3 पाई प्लस 10। ठीक है, अब आपको पता होगा कि cos इनवर्स में अगर माइनस हो, cos इनवर्स में माइनस हो तो उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, तो ये फार्मूला याद करा देते हैं आपको अगर नहीं याद है तो। cos इनवर्स माइनस एक्स को रिप्लेस किया जाता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स से, है ना। तो अब जो है इस माइनस को हम लोग इनवर्स के चलते लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स माइनस 3 पाई, सॉरी ये तो माइनस बाहर हो चुका है, तो cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 3 पाई प्लस 10 लिख सकते हैं। माइनस 3 पाई प्लस 10, अब हमारे रेंज में है ये चीज़, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं पाई माइनस, अब ये cos इनवर्स है, ये भी cos है, तो ये हम वैल्यू को लिख सकते हैं माइनस 3 पाई प्लस 10। अब कैलकुलेट होके जो आना होगा आ जाएगा। तो देखते हैं पाई प्लस 3 पाई और प्लस ये माइनस बनेगा माइनस 10। तो आप देख रहे होगे 4 पाई माइनस 10, ठीक है ना। जस्ट एक फीलिंग करा रहे हैं, वो भी सही था आपका, ये भी सही था। कैसे सही था देखो, कैसे सही था ये देखो, ये 10 माइनस 4 पाई आंसर आया है ना। तो तुम अगर ये सोचते कि माइनस, अगर माइनस का 2.56 आ रहा है तो हमारे रेंज में नहीं है ना, तो क्यों नहीं हम उसमें माइनस लगा दें। अगर इसी में हम माइनस लगा दें तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, वो कर लोगे, तुम खुद से भी कर लोगे, जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ को आप, ये cos 10 के तो बराबर है, ये ऑफ कोर्स निश्चित है, लेकिन हमारे रेंज में ये चीज़ नहीं आ रहा है। तो इसको रेंज में लगाने के लिए तुम यहाँ पे एक माइनस और 2 माइनस, यहाँ पे एक माइनस लगा दो और एक यहाँ माइनस लगा दो। जैसे ही अंदर में माइनस लगाओगे तो ये माइनस ऑफ
कॉस ये बन जाएगा 4 पाई माइनस, एक्चुअली ब्रैकेट में लगेगा ना ये माइनस, तो 4 पाई प्लस में बन जाएगा -10, तो 4 पाई -10 ये बन जाएगा। 2 माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें ना, फर्क पड़ता है, ये प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहोगे ना। कॉस 4 पाई से आप एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ घूमोगे और -10, तो कॉस 4 पाई -10 आप इसमें आओगे और इसमें पॉजिटिव रहता है। तो ये सिंपल है बात, इससे तो डायरेक्ट कर सकते थे जी कि अगर आप डायरेक्ट कहें कि कॉस 4 पाई -10 का वैल्यू कॉस 10 के बराबर होगा तो साफ बात है, और 4 पाई में से अगर 10 घटाओगे तो प्लस में 2.4 भी आएगा, तो डायरेक्ट आंसर 4 पाई -10 के बराबर हो जाता है ना। क्योंकि हम इसको लिख देते कॉस इनवर्स कॉस 10 को डायरेक्ट क्या लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ लेना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 को लिख सकते थे कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई -10, और ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं होता, वो कॉस 10 के बराबर होता है, कॉस 4 पाई -थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। और इस तरह हमारे रेंज में भी ये है 0 और 3.14 के बीच में, क्योंकि 2.56 प्लस में आएगा, आप क्योंकि 4 पाई में से घटा रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर 4 पाई -10 हो जाएगा। तो बेसिकली जो है हमको बस यही देखना होता है कि हमारे रेंज में आ रहा है कि नहीं। कॉस इन्वर्स लिखा हुआ है तो 0 और पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं, टेन इन्वर्स लिख रहा है तो -π/2 से π/2 में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप पूछ लेना, अब हम आपको बता देंगे। लेकिन अब जो है इस तरह का क्वेश्चंस जो है लगभग हम ले चुके हैं, समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, आपको प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में है, जिसमें कि आप ये नहीं समझते हो कि 4 पाई 10 4 पाई -थीटा 10 2 पाई + थीटा ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।